खुर्शीद अहमद शेख इस समय हमारे साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या इस समय हुआ है, हाउस से इन्हें मार्शल आउट किया गया है। क्या नाराज़गी होगी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ हमारी नाराज़गी नहीं है। हम चाहते हैं कि वो जिस वक्त इंसानी जानों की बात करें वो सिलेक्टिव ना रहे। हमने आज सुबह जब हम असेंबली हॉल के अंदर दाखिल हुए तो हमने कहा कि कुटवा किलिंग्स की जो है मजम्मत होनी चाहिए और इस पे बात होनी चाहिए और देखना चाहिए हमें कि हमारे बच्चे इस वक्त मिसिंग है, यहाँ पे सिविलियंस की किलिंग्स हो रही है, तो इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। ना सिर्फ सरकार को इस बारे में रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा बल्कि सरकार के साथ साथ जो अपोजिशन में बैठे अराकीन है या लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी पार्टी इस वक्त जो है मरकज़ी सरकार संभाले हुई है, उनकी पार्टी के पास जो है इस वक्त होम अफेयर्स हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो इस बारे में बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर बात नहीं की गई, इसको जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। जब क्वेश्चन आवर ख़त्म हुआ उसके बाद ऑनरेबल सीएम साहब ने बात की, उन्होंने मजम्मत की, लेकिन उन्होंने सिलेक्टिव कंडमनेशन। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल ये मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इसलिए वो ज़्यादा इसमें कुछ कह नहीं सकते। हमारी तरफ से जो डिमांड है, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि जहां आप कठुआ किलिंग्स की मजम्मत करते हैं, जो कि हम भी करते हैं, वहां आप सोपोर और मखनदीन की किलिंग की भी मजम्मत कीजिए। जो आज से 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले किलिंग्स हुई, उनको चाहिए था कि पहले ही दिन आके वो इसकी मजम्मत करते इन किलिंग्स की, लेकिन उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं की। अब अगर आज कठुआ किलिंग्स की बात हुई तो उनको चाहिए था कि वो साथ ही साथ सोपोर और मखनदीन की किलिंग। वहीं पर दूसरे एक मामले में जब सफाई पूछी गई कि फैशन शो के बारे में क्या आपको जानकारी थी, तो उन्होंने कहा कि सरकार को जानकारी नहीं थी। क्या ये सही में उन्होंने इज इट पॉसिबल? तो सरकार को फिर किस चीज़ की जानकारी होती है? अगर सरकार के पास जानकारी नहीं है तो किसके पास जानकारी है? हम तो यही जानना चाहते हैं। अब ऑनरेबल सीएम साहब का ये जवाब देना कि हमने कोई इजाज़त नहीं दी है या हमारी कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की गई है, क्या कोई कल बिना इजाज़त के बिना सरकारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए क्या कोई इससे बड़ा कांड कर सकती है? कहा प्राइवेट होटल में था। प्राइवेट होटल में था, क्या होटल्स को क्या डूज एंड डोंट्स नहीं होते हैं? क्या अगर उनके पास एक भी गेस्ट कोई आता है तो क्या उनको पहले उसकी वेरिफिकेशन नहीं करनी होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होती है? उन्होंने इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल इवेंट वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया और हम कहते हैं कि हमने परमिशन नहीं दी थी और हम कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं हुई। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। तो ये मैं कहता हूँ ये गैर जिम्मेदाराना जवाब है सरकार की तरफ से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। उनको चाहिए कि वो जल्द अज जल्द जो है पहले वो यहाँ पे देखे कि इसमें जो है एफआईआर होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट के ऊपर भी और ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर भी। उसके बाद कोर्ट देख ले कि किसकी कितनी गलती है। लेकिन प्रिलिमिनरी मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए उनको चाहिए था कि वो एफआईआर दर्ज करवाते। तो जिस तरह से ये मामला काफ़ी सेंसिटिव था फैशन शो का, तो उसको लेकर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में हो रहा हो या गवर्नमेंट किसी प्लेसेस में हो रहा हो। वहीं पर कठुआ मामले को लेकर भी खुर्शीद साहब ने यही कहा कि अगर आप वहाँ की किलिंग्स को लेकर मजम्मत कर रहे हैं तो जो दूसरे हैं मखनदीन है और साथ में जो दूसरे मामले हैं वहाँ पर आपने क्यों नहीं उनकी मजम्मत की है। इसको लेकर काफ़ी इनको गुस्सा था, जिसके बाद आवाज़ उठाई तो उन्हें मार्शल आउट किया गया।